Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जहां पहले भारत की नीति न्यूट्रल और संयम की रही है, वहीं अब ये नया भारत है जो आक्रामक तरीके से अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा। इसका सबसे ताजा उदाहरण भारत का आर्मेनिया को खोलकर सैन्य सहायता देना है, जिसने अजरबैजान और तुर्की जैसे कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देने वाले देशों की नींद उड़ा दी। दरअसल स्पष्ट संदेश इसलिए क्योंकि अजरबैजान ने गुहार लगाई थी उन देशों को जो आर्मेनिया को हथियार दे रहे थे, और अजरबैजान का कहना था कि अगर भारत भी हथियार देता है आर्मेनिया को तो उससे आर्मेनिया की जीत नहीं होगी। हालांकि अजरबैजान के कड़े विरोध के चलते भी भारत ने आर्मेनिया को हथियार दिया और उसकी सैन्य मदद की, चाहे वो हथियार से हो या फिर तकनीकी सहायता से हो। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने हथियारों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आर्मेनिया को हर प्रकार की सैन्य मदद दे रहा, चाहे वो हथियार की बात हो या फिर तकनीकी सहायता। हालांकि ये खबर हम आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा कि आर्मेनिया ने सुखोई के अपग्रेड के लिए कहा था और अब भारत इस पर फैसला कर सकता है। बता दें कि भारत और आर्मेनिया के बीच हाल के सालों में सैन्य सहयोग बढ़ा है। 2022 में आर्मेनिया ने अपने $774 मिलियन के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग $250 मिलियन भारत से हथियार खरीदने में खर्च किए। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत से 41.5 मिलियन के एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को खरीदा, और अब आर्मेनिया को इन हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग चाहिए, और उसके लिए वो भारत से लगातार संपर्क में है, क्योंकि आर्मेनिया ने भारत से पहले ही सुखोई 30 को लेकर ये मदद मांगी थी और भारत इस पर अब आगे फैसला ले सकता है। ये कदम केवल भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों का संकेत नहीं, बल्कि ये भारत की आक्रामक विदेश नीति और रणनीतिक बदलाव का भी प्रमाण है। अब भारत केवल अपने पुराने न्यूट्रल नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए अपनी ताकत का भी उपयोग कर रहा। अजरबैजान ने भारत के इस कदम पर पहले ही आपत्ति जताई थी और उसने कहा था कि भारत के हथियार भी आर्मेनिया को युद्ध में नहीं बचा सकेंगे। तुर्की ने भी भारत की आलोचना की थी, लेकिन अब अजरबैजान और तुर्की को ये समझना चाहिए, भारत का नया रुख पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। भारत की आर्मेनिया को सहायता केवल एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि ये भारत की नई विदेश नीति और वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। एक समय था जब भारत केवल अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करता था, लेकिन अब भारत वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर चुका है। रूस के साथ सप्लाई चेन स्थापित करने से लेकर अमेरिका और यूरोप के साथ बेहतर संबंध बनाने तक भारत अब अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा। यहाँ तक कि अरब देशों के साथ भी भारत अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा और इजराइल के साथ खड़ा होकर रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहा। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया, जो ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं रहना चाहता, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत का ये कदम केवल आर्मेनिया की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और दुश्मनों को चेतावनी का भी संकेत है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए उसे अपने पुराने नियमों को पीछे छोड़ना क्यों न पड़े। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए? क्या भारत को अपने दिए हुए हथियारों की आर्मेनिया को ट्रेनिंग देनी चाहिए? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।